दोस्तों, आप में से कई लोगों की प्रॉब्लम है कि हमारा पार्टनर हमें 10 दिन में, 12 दिन में एक बार कॉल या मैसेज करता है और हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या वो एक्चुअली में हमारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है या नहीं, या हमको खुद ही फील नहीं होता है कि हम रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं, क्योंकि 10-12 दिन का गैप बहुत ज़्यादा होता है। पर दूसरी तरफ हमारे समझ में ये भी नहीं आता कि हम आगे कैसे बढ़ें। यदि हमें कभी कोई पसंद आता है या हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि 10 दिन में फिर से उसका कॉल आ जाता है। 10 दिन में वो फिर से हमारा हालचाल पूछता है और वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हम क्या करें। यदि आपका रिलेशनशिप भी ऐसे ही परिस्थिति पर पहुंच चुका है कि अब यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको डायरेक्ट अपने पार्टनर से ही पूछ लेना है कि आखिर रीज़न क्या है। क्योंकि आपका वो पार्टनर है तो आपके उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। वो जो भी बताए आपको पहले तो मान लेना चाहिए। आप उससे डायरेक्ट पूछे कि क्यों इतना डिले होता है, आप आखिर इतना अनरीचेबल क्यों रहते हैं। अब थोड़ा बहुत जानकारी तो आपको भी होगी उसके काम के बारे में, कि वो क्या काम करता है और किस सिचुएशन में रहता है, जिसकी आपको थोड़ा बहुत अनुमान हो जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब यदि वो पार्टनर जेन्युइन रूप से आपको प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो कुछ चेंजेस तो करेगा। जैसे यदि वो पहले 10 दिन 12 दिन में कॉल कर रहा था, तो जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो उसे ये समझ आ जाएगा कि आपको उसकी इस हैबिट से दिक्कत है, और वो आपकी यदि केयर करता है लिटरली, तो वो चेंज करेगा। वो 10 दिन 12 दिन की बजाय कोशिश करेगा कि हफ्ते में एक बार बात कर लें या 3 बार बात कर लें। तो ये चीज़ है। अब इस केस में कि वो बात ही नहीं कर रहा है, ये एक ही परिस्थिति में पॉसिबल हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पर होता हो जहाँ कोई नेटवर्क ही ना रहे। क्योंकि जो इंसान किसी को जेन्युइन रूप से पसंद करता है, उसे केयर करता है, तो कितना भी व्यस्त होगा अपने परिवार से बात करने के लिए, जो हमारे क्लोज़ है उससे बात करने के लिए 5 मिनट का समय तो निकाल ही सकता है। कोई कितना भी व्यस्त रहे, इतना भी व्यस्त नहीं होता कि अपने किसी निकट संबंधी से बात करने के लिए उसके पास समय ना हो। सिर्फ एक ही परिस्थिति हो सकती है कि उसका जो जगह है काम करने का वो आउट ऑफ रीच हो, वहाँ पर नेटवर्क ही ना आता हो। नाउ अब मान लेते हैं कि इसके बाद भी कोई चेंज नहीं आता, तब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपने तरफ से सारे एफर्ट लगाने बंद कर देने हैं। एफर्ट से मेरा मतलब है कि यदि आप उसको कॉल करते हैं, जैसे वो रीच में नहीं है, तो आप उसको ऑब्वियसली कॉल करते होंगे, वो आपका कॉल अटेंड नहीं करता होगा, तो आप उसको कॉल करना बंद कर दें, आप उसको मैसेज करना बंद कर दें, उससे ये पूछना बंद कर दें कि आप कहाँ हो। लेकिन जब उसका कॉल आए, जब वो आपको मैसेज करे, तब आप उसको रिप्लाई करें। उसमें आपको डिले नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना बंद कर देना है कि मैं उसको खुद से कॉल करूं, मैं उससे खुद से पूछूं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये कुछ दिन तक करके देखें। यदि वो जेन्युइन रूप से आपकी केयर करता है, तो ये सेकंड स्टेप में ना उसको ये समझ आ जाएगा कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेंज हुआ है। अदरवाइज़ मेरा पार्टनर मुझे कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ता था। हमेशा मेरी खैर जानने के लिए मेरे पास कॉल करता, मैसेज करता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझे कॉल मैसेज नहीं करता। तो ये समझ जाएगा और चेंज लाएगा ही लाएगा। यदि इसके बाद भी वो चेंज नहीं लाता है, तब आपको तीसरे फॉर्मूले पर, यानी तीसरे स्टेप को फॉलो करना है। और थर्ड स्टेप ये है कि अब आपको उसका कॉल अटेंड करना भी कम कर देना है। उसके हर एक मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, कुछ दिन तक पेंडिंग में पड़ा रहना दीजिए। जैसे यदि उसका मैसेज आ जाए तो 1-2 दिन तक वेटिंग में रहने दीजिए। आप ऑनलाइन जाइए बट उसका रिप्लाई मत करिए। कॉल आता है तो आप तुरंत पिक मत करिए। उस देर बाद भले आप रिटर्न कर दें, लेकिन थोड़ी सी बात करें, बहुत सीमित सी बात करें। ये ध्यान रखें कि वो बोले कि मैं कॉल रख रहा हूँ, उसके पहले आप खुद बोल दें कि मैं कॉल रख रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चाहेंगे कि आप अब उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं जितने पहले दिया करते थे। अब यदि उसको थोड़ा सा भी केयर होगा ना, तो इसके बाद तो ऑब्वियसली वो समझ ही जाएगा कि यार बहुत चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, बात हाथ से निकल रही है, आप उससे दूर जा रहे हैं। यदि इतने पे भी नहीं समझ रहा है वो, इतने पे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो फिर आप अपने दिल पे पत्थर रख कर के ये मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है।
आपके रिलेशनशिप का शरीर तो है जो दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसकी जान, उसकी आत्मा अब निकल चुकी है। यानी आपका रिलेशनशिप अब पूरी तरह खोखला हो चुका है, सिर्फ दिखावटी रिलेशनशिप चल रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप से मैं यही सलाह दूंगा कि आप तुरंत निकल जाएं, क्योंकि इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप दिनों दिन मेंटली रूप से, इमोशनली बहुत कमज़ोर होते जाएंगे, डिप्रेस्ड होते जाएंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।